हाय एवरीवन। तो आज की जो क्लास है वो लेक्चर 2 है आपका चैप्टर 3 का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके पहले मैंने आप सभी को व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाया था। तो जो बच्चे भी नए जुड़ रहे हैं और जिन्होंने व्हीट स्टोन ब्रिज का लेक्चर मेरा नहीं देखा है, वो व्हीट स्टोन ब्रिज का लेक्चर जाकर देख सकते हैं, इस चैनल पर अवेलेबल है। आज मैं आपको कवर करूंगा आपके इस वीडियो में मीटर ब्रिज। तो जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी अटेंडेंस दें, यस सर लिखें और पूरे वीडियो के दौरान बने रहें। और जो भी डाउट हो आप लाइव चैट में आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई बच्चा क्लास छोड़कर जाएगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, डाउट्स जो है आपके वो आप लाइव चैट में भी लिख सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हो, उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीटर ब्रिज आपका टॉपिक है आज का, आपका मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज की अगर बात करें तो एक प्रकार से व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। इसे व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज का अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, तो आपने देखा था कि 4 रेजिस्टेंस थे वहां पे, ठीक है। ऐसे कुछ करके पूरा उसका डायग्राम बनता था, आप सभी जाके देख सकते हैं वहां पे। ये P था, ये Q था, ये R था और ये X था, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, बट यहां पर आपको 2 ही रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे। एक तो आपको R और ये S हटा दीजिए, इसको आप मान लीजिए X, क्योंकि X आपके लिए फेमिलियर है। X हमने लास्ट वाले डेरिवेशन में भी लिया था। तो बात कर लेते पहले मीटर ब्रिज की है क्या। देखिए, मीटर ब्रिज का यूज जो आप करते हैं वो किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जानने के लिए करते हैं। मार्केट आप गए, कोई आप रेजिस्टेंस खरीद के ले आए और आपको पता करना है, एक सेकंड, अगर आपको पता करना है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो या तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज यूज करोगे या तो आप मीटर ब्रिज यूज कर सकते हो। आपके पास अलग अलग डिवाइसेस उपलब्ध हैं, ओके। तो मीटर ब्रिज की बात करें, द मीटर ब्रिज ऑल्सो नोन एज द स्लाइड वायर ब्रिज। इसे स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है। स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपकी जॉकी दिख रही है यहाँ पे, ये जॉकी इस पर स्लाइड करती है। वर्किंग है वो बताऊंगा। कंसिस्ट ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस मीटर ब्रिज में, जिसे कि आप स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, इसमें 1 मीटर लंबा, ये देखिए 1 मीटर लंबा, ये जो है ना वायर है, ये 1 मीटर लंबा, ये यहां पर वायर यूज होता है, ठीक है। जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है यूनिफॉर्म होता है, एक ही क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मतलब ज्यादा मोटा ज्यादा पतला नहीं होता, जो मोटाई उतनी रहती है, जिसे कि एक वुडन ब्लॉक में फिक्स किया जाता है। अ स्केल इज अटैच्ड टू द ब्लॉक। ये देखिए, ये एक स्केल जो है फिक्स की जाती है, इसे मीटर स्केल बोलते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है ये, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है। टू गैप्स आर फॉर्म्ड ऑन इट बाय यूजिंग थिक मेटल स्ट्रिप्स, ठीक है। 2 गैप बनाए जाते हैं, एक गैप आपको ये दिख रहा होगा, एक गैप आपको ये दिख रहा होगा। ऑन इट बाय यूजिंग थिक मेटल स्ट्रिप, ये देखिए मेटलिक स्ट्रिप यूज करते हैं, जनरली कॉपर की यूज करते हैं, जनरली कॉपर की यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक द व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी कि अगर मीटर ब्रिज को आपको व्हीट स्टोन ब्रिज बनाना है, तो आपको मेटलिक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, ये आपने लिया। 2 गैप आपने बनाए, इन 2 गैप में आप 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस आर, और ये जो आपका आर रेजिस्टेंस है ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था कि सर वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे जनरली जो रेजिस्टेंस होता है, आप 2 ओम का ले लोगे, 3 ओम का ले लोगे, बट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को आप एडजस्ट कर सकते हो, ओके। तो आर आप यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए लगा दिए हो। अब दूसरा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो क्या है, वो अननोन रेजिस्टेंस है आपका, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो ये वाले एंड पे लगा दो, ठीक है। तो अगर व्हीट स्टोन से कंपेयर करें तो आर मिल गया, एक्स मिल गया, पी और क्यू कहां है, पी और क्यू कहीं पे नहीं दिख रहे हैं। तो पी और क्यू कैसे आएंगी आगे मैं क्लियर करूंगा। मीटर ब्रिज का एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया कि इसे स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं, और ये पूरा उसका कंस्ट्रक्शन था। थोड़ा डिटेल में कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अ मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक जो मीटर ब्रिज होता है उसमें 1 मीटर लंबा एक वायर होता है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, वायर कौन सा यूज करते हैं। देखिए, वायर जनरली यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन का, कॉन्स्टेंटन का वायर यूज करते हैं, या आप यूज करोगे मैग्नीन का वायर, ठीक है। अब ऐसा क्यों। अच्छा, बात करें कॉपर की, कॉपर का भी तो यूज कर सकते हैं। देखिए, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। वहीं पे अगर आपसे बात करूं कॉन्स्टेंटन की, तो कॉन्स्टेंटन की जो रेजिस्टिविटी होती है
वो अराउंड होती है आपकी 48.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और अगर वहीं अगर मैग्नीन की बात करूं आपसे तो वो होगा आपका 49 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये नोट डाउन कर लेना। और जब नोट्स बनाओगे, और नोट्स की, हाँ आपको बात बता दो नोट्स की, सबसे बेस्ट नोट्स वो होते हैं जो आप खुद बनाते हो। आपने टीचर की क्लास अटेंड की, उस टीचर की क्लास को आपने देखा, और फिर जो आप खुद जो इंपॉर्टेंट जो भी चीजें आपने अपने टीचर सीखी उसको आप नोट डाउन करते जाओ, वो आपके बेस्ट नोट्स होंगे। ठीक है, इसलिए क्लास रेगुलर अटेंड करना है, रोज अटेंड करना है, और जो भी टीचर आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाना है। क्लियर है? तो कॉपर का वायर क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। कितनी होती है? 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कॉन्स्टेंटाइन की बात करूं तो उसकी रेजिस्टिविटी होती है 48.2 इंटू 10⁻⁻8, और वहीं पर अगर मैग्नीन की बात करें 49 इंटू 10⁻�8 होती है, मतलब लगभग 30 टाइम्स ज्यादा होती है। देखो ये लगभग 1.6 है, और ये कितना है? 48 49, मतलब 30 टाइम्स ज्यादा है रेजिस्टिविटी। अब ज्यादा रेजिस्टिविटी वाला वायर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दो रेजिस्टेंस की कमी है। अगर व्हीट स्टोन से कंपेयर करेंगे तो अभी तक हमको पी और क्यू कहीं पे भी नजर नहीं आया है, और पी और क्यू क्या है? रेजिस्टेंस है। तो हम हाई रेजिस्टिविटी वाला वायर यूज करते हैं ताकि हमारा रेजिस्टेंस यहां पर बन जाए। ओके, सो कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में अमीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसकी हम बात कर चुके हैं। स्ट्रेस्ड, टॉट एंड क्लैम्प्ड बिटवीन टू थिक मेटलिक स्ट्रिप्स, यहां पर कर दिया हुआ है। एट राइट एंगल, देखिए राइट एंगल बना हुआ है यहाँ पे, विथ टू गैप्स अक्रॉस विच रजिस्टर्स आर टू बी कनेक्टेड, जहां पर हमने रजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। द एंड पॉइंट्स वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड आर कनेक्टेड टू सेल थ्रू अ बैटरी। देखिए जो ये क्लैम्प के जो एंड पॉइंट है वो किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है, और एक स्विच से कनेक्टेड है। वन एंड ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेटलिक स्ट्रिप। देखिए ये है आपका गैल्वेनोमीटर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है गैल्वेनोमीटर, और इसका एक एंड मेटलिक स्ट्रिप से कनेक्टेड है। ये देखिए कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। मिडवे बिटवीन द टू गैप्स, कनेक्टेड है। The other end of the galvanometer is connected to a jockey which moves along the wire to make electrical connection. अब ये जो गैल्वेनोमीटर उसका जो आप दूसरा एंड देख पा रहे हैं, देखिए ये जो दूसरा एंड है ये एक जॉकी से कनेक्टेड है, और ये जॉकी इस पूरे वायर पर मूव कर सकती है। आई बात समझ में? मतलब गैल्वेनोमीटर है, उसका एक एंड मेटेलिक स्ट्रिप से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और दूसरा एंड जो है वो जॉकी से कनेक्टेड है, और वो जॉकी क्या करेगा? वायर के ऊपर मूव करेगा ताकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंप्लीट हो सके। यहां तक क्लियर है? यस सर या नो सर लिख दें। समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पूछे कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, वापस से आते हैं, पूरा फिर से देखते हैं। ओके, सारे यहाँ पे मैं नोटेशंस हटा देता हूं। चलिए एक बार फिर से, मीटर ब्रिज क्या है? एक स्लाइड वायर ब्रिज है। ठीक है, और जो वायर इसमें यूज होता है वो जनरली आप किसका यूज करते हैं? कॉन्स्टेंटाइन का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी 48.2 इंटू 10⁻⁸। आप मैग्नीन का भी यूज कर सकते हैं, विच इज 49 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। ठीक है, मेटेलिक स्ट्रिप आप ले लेते हो, ये एक मेटेलिक स्ट्रिप है, दो आपने गैप बनाए, इन दो गैप के बीच में आपने क्या कनेक्ट किया? वेरिएबल रेजिस्टेंस, और एक वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आपको व्हीट स्टोन ब्रिज बनाना है तो आपको दो और रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज पी एंड क्यू, और उसकी कमी आप कहां से पूरी करेंगे? इस वायर का यूज करके। कैसे करेंगे मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा आप एक मीटर स्केल भी यूज करते हैं, देखिए आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है दोनों एंड से, और यहाँ पे स्विच। ओके, कंस्ट्रक्शन क्लियर है। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग पे, ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम जब मैंने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाया था, मैं बार बार बोल रहा हूं जिन्होंने व्हीट स्टोन ब्रिज का लेक्चर नहीं देखा है वो देख लें, तब ज्यादा क्लियर होगा इनको। मैं फटाफट यहाँ पे बना देता हूँ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर आपका था पी रेजिस्टेंस, ये था आपका क्यू रेजिस्टेंस, ये था आपका आर वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये था आपका एक्स। इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। पी और क्यू की वैल्यू आपको पता रहती है, नॉन रेजिस्टेंस होते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में। आर वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू आपको पता होती है। तो जब हमने व्हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व किया था तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी आपकी? Q अपॉन पी इंटू आर, ये आई थी। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? Q अपॉन पी इंटू आर। तो सेम चीज हमको यहां पे भी करनी है। ओके, हमको यहां पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हमको देखो हमारे पास आर तो है, आर है हमारे पास, ये देखिए आर हमारे पास है, क्यू और पी नहीं है। तो क्यू और पी बनाने के लिए हमने यूज किया हुआ है कॉन्स्टेंटन का ये वायर या मैग्नीन का वायर यूज कर लीजिए। अब करना क्या है आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पॉइंट ए है। अब जॉकी का दूसरा पॉइंट कहां पर, यहां पर है ना, इसको मान लो कि ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट आपका बी। कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब यहां से लेकर यहां की लेंथ कितनी होगी, L1 ले लूं, एल ले लेता हूं, L1 नहीं एल ले लेता हूं, कितने ले लेता हूं, एल ले लेता हूं। ये पूरा पूरा आपका कितना है, एल है। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है आपकी वो कितनी है, एल है। मतलब ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा बताओ, एल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एल हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं डीसी की लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस एल होगी क्या, क्यों होगी, क्योंकि ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर की, ये सेंटीमीटर है ना, ये पूरी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। तो अगर यहां तक का आपने माना है एल, तो यहां तक का कितना होगा, 100 माइनस एल। क्लियर है, आई बात समझ में। अब रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पर, ठीक है। और रेजिस्टेंस की जो आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर इक्वल टू, अगर आपको किसी चीज का रेजिस्टेंस निकालना है, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, यहां पे देखिएगा, रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है रो इंटू एल अपॉन ए, जहां पर रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, कांस्टेंट है ये। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर, जो भी आप वायर लेते हो ना, हर एक वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टिविटी इस कांस्टेंट से वायर की जितनी लेंथ है उस पर डिपेंड करती है, और वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब मान लो कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, पी है, क्या है, पी है। मतलब यहां से लेके यहां के बीच का रेजिस्टेंस, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा आप लोग को। यहां से लेके यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है बेटा, वो है पी। और बी से लेके सी के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, क्यू है। आई बात समझ में। अब आपको रेजिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है ये आपको पता है। हमारे पास रेजिस्टेंस पहला वाला कौन सा है, पी है। अब पी की वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉन्स्टेंटन का वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी को आप किसे शो करोगे, रो से, ये रो का साइन है ना। यहां से यहां तक लेंथ कितनी ली है आपने, एल, तो यहां पर क्या ले लोगे, एल। और एरिया कितना है, एरिया तो ए ही होगा। तो ये आ गया रेजिस्टेंस पी की वैल्यू, यहां से यहां के बीच के रेजिस्टेंस की वैल्यू पी है, और वो हमने निकाल ली। अब दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, देखो सेम वायर है तो रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, कितनी होगी आपकी, रो ही होगी। लेंथ कितनी है, डी और सी के बीच में बेटा लेंथ कितना निकाला था आपने, 100 माइनस एल, तो यहां पे क्या जाएगा आपका 100 माइनस एल। और क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, सेम है, सेम वायर तो सेम है। तो पी अपॉन क्यू, यहाँ पे पी और क्यू आ गया। अब देखिए, आपको आर पता है क्या, पता है। अच्छा एक चीज और है, हाँ एक चीज और आपको जो बतानी है, जब आप पी की वैल्यू निकाल रहे हैं और जब आप क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको ये तब निकालना है जब गैल्वेनोमीटर में, जब गैल्वेनोमीटर में, ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना दिखाए, नो डिफ्लेक्शन हो। अब नो डिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाने का मतलब ये है कि देखिए आपने यहां से करंट दिया है, अब करंट इस वायर में तो जाएगा ही जाएगा, कैसे जाएगा, ये स्ट्रिप मेटेलिक है, इसमें करंट फ्लो किया, इसमें करंट फ्लो किया, इसमें फ्लो किया, इस सब में फ्लो किया, तो कुछ करंट यहां पे इधर भी चला जाएगा, है कि नहीं। भाई करंट है, ये मेटेलिक स्ट्रिप के थ्रू यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, यहां भी जाएगा, पूरा पास करके आपका यहां कवर कर लेगा। लेकिन कुछ करंट यहां पे भी जाएगा, गैल्वेनोमीटर में भी जाएगा, है ना। तो ये करंट हमको जीरो करना है, इसको बोलते हैं आईजी। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है उसको बोलेंगे आप आईजी, और इसको आपको करना है जीरो। क्या करना है, जीरो। क्यों करना है, क्योंकि इस हिस्से में करंट नहीं जाना चाहिए, और अगर इस हिस्से में करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, अगर उस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, उस डिफ्लेक्शन को जीरो करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे इस आर की वैल्यू को एडजस्ट करके। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को फ्लो होने देता है, अगर ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है
तो करंट उसमें से ज्यादा पास होगा, मतलब कहीं ना कहीं करंट को कंट्रोल कर रहा है, जस्ट लाइक ट्रैफिक पुलिस करंट को कंट्रोल कर रहा है। तो हम आर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि यहां पर आईजी की वैल्यू, मतलब गैल्वेनोमीटर वाले से होकर जाने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और जब ऐसा होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, मतलब यहां से करंट अब नहीं फ्लो हो रहा है। आई बात समझ में? अब जॉकी से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसको आगे पीछे कर सकते हो। आई बात समझ में? तो जब करंट यहां पे 0 हो जाए तो इस स्टेट को बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन। ये स्टेट पे लाना जरूरी है। चलो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। आपके पास मीटर गेज है, आपके पास आर है, आर को आपने कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका यहाँ पे एस लिखा है उसको आप एक्स मानो, एक्स लेके चलना, एक्स से आप फैमिलियर हो, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। चलो ठीक है, तो आर को आपने इस तरीके से एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, यानी कि आईजी क्या हो गया आपका, 0 हो गया। मतलब कौन से कंडीशन में आ गया आपका मीटर ब्रिज, बैलेंस कंडीशन में आ गया। और आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। जब बैलेंस कंडीशन आ जाती है तो यहां पर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, और जब भी कभी 4 रेजिस्टेंस आपके पास बैलेंस कंडीशन में होंगे तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज का रूल फॉलो करेंगे, और व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, क्या होती है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन पी, और इंटू क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिए, आपने क्यू की वैल्यू भी निकाल ली है और पी की वैल्यू भी निकाल ली है, पुट कर दीजिए यहाँ पे। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, रो 100 माइनस एल अपॉन ए, फिर डिवाइड कर दो पी, पी की वैल्यू कितनी है, रो एल अपॉन ए, तो रो इंटू कितना हो जाएगा, एल अपॉन ए, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका आर, यहाँ पे इंटू साइन लगा लो ऐसे। तो देखो, रो से रो कट गया, ए से ए कट गया, अब हमारे पास जो बच जाता है वो क्या बचता है, हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, एक सेकंड में मिटा देता हूं। हमारे पास जो बच गया वो है ये, एक सेकंड रुकना। जिन लोगों को समझ में आ रहा है यस सर यस सर लिखते जाएं, और जिनको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन राइज करें, रेज करें। तो x इक्वल टू क्या बचेगा बताइए, 100 माइनस एल बचा, ऊपर कितना बचा, 100 माइनस एल बचा, डिवाइड में क्या बचा एल, और इंटू में क्या बचा आर। ठीक है, तो देखो आर आपने एडजस्ट किया था, आर की वैल्यू आपको पता है, आपके पास एल पता होगा। देखिए अगर आपका ये एल 30 सेंटीमीटर है तो सीधी सी बात है ये कितना होगा आपका, 70 सेंटीमीटर होगा। अगर आपका ये 20 सेंटीमीटर है तो इधर कितना होगा आपका, 80 सेंटीमीटर होगा। मतलब आपको वायर की लेंथ पता है, तो आपको ये रेशियो भी पता चल जाएगा, आर आपको पता है ही, और एक्स यहां से आपका आ जाएगा। तो मीटर से ये से आप देख पा रहे हो कि आपको सिर्फ कॉन्स्टेंटन का वायर चाहिए और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, आपको अलग से पी या क्यू रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कॉन्स्टेंटन वायर की लेंथ को मेजर करके और वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करके आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं कैसे करना है आपको। आपको करना ये है कि आपके पास आर पता है, आपको एक्स निकालना है। अब पी और क्यू की कमी थी, तो पी और क्यू की कमी कौन करेगा पूरा, ये कॉन्स्टेंटन का वायर। इसके लिए आपने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर को इस बीच वाली स्ट्रिप से कनेक्ट किया, और इसका दूसरा एंड आप जो है जॉकी से कनेक्ट करके इसको इस लाइन के ऊपर, इस वायर के ऊपर मूव कराते रहोगे। जब बैलेंस कंडीशन आ जाएगी तो आप देखो पी कितना है आपका, पी इतना है आपका रो इंटू एल अपॉन ए, तो क्यू कितना आएगा आपका, रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए। बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगा दो, क्यू अपॉन पी, सॉल्व करो, इतना आ जाएगा इतना आ जाएगा। सो बस इतना ही था। तो ये था आज का विषय, सब्जेक्ट। जो भी आपको नहीं बना है, ये समझ में नहीं आया है, कमेंट सेक्शन पूछो, अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अटेंडेंस जरूर देना। तो आज की क्लास बस इतनी ही, कल मिलते हैं पोटेंशियोमीटर के साथ में। थैंक यू सो मच।